चलिए, तो हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि लास्ट 35 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें आप किस तरीके से 17वीं बीपीएससी में तैयारी करें ताकि एक तो आपका रैंक अच्छा आ सके और दूसरा ये भी है कि जिनकी तैयारी हो गई है वो अच्छे से रिवीजन कर सकें और तीसरा जो कहीं वर्किंग वगैरह हैं, अभी तक भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, पहले एग्जाम वगैरह दे रखे हैं या थोड़ी बहुत तैयारी रही है, थोड़ा सा आइडिया है, तो वो भी अभी भी तैयारी करके अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। डरने की बात नहीं है, मैदान छोड़ने का समय अभी नहीं आया है। तो हम लोग बात सर करेंगे मुझे हमेशा की जीएस वन। जीके। आप जानते हैं कि तीन इसमें सब्जेक्ट है, 1 2 3। आप इसमें पहला दूसरा तीसरा सेक्शन 114 और कितना नंबर है तो 72 नंबर का है। इसमें आप जानते हैं कि हिस्ट्री है और क्या है, करंट अफेयर है, आईआर है और इसके में क्या है, डीआई है। तो आप सबको क्या कर सकते हैं कि डे में डिवाइड कर सकते हैं सब चीजों को कि कितना कितना डे दिया दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री बड़ा टॉपिक है, इसमें 5 दिन दे दीजिए। करंट है तो इसको 3 से 4 दिन दे दीजिए। डीआई है तो इसे जो है कि 4 दिन दे दीजिए। फिर जीएस टू में जब आप आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे देना है, किस किस तारीख को क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। इसको आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। ये पॉलिटी हो गया, तो पहला सेक्शन पॉलिटी का है, दूसरा सेक्शन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी का है और तीसरा सेक्शन क्या है, साइंस टेक का है। तो इसे भी आप दे सकते हैं। आप 4 दिन में आप पॉलिटी को अगर दे देते हैं, 4 दिन ज्योग्राफी को और 4 दिन साइंस एंड टेक को दे देते हैं, तो आई थिंक कि काम हो जाएगा। जो तीसरा सेक्शन है वो इसे का है और ऐसे को ज्यादा नहीं, मतलब 5 से 6 दिन काफी पर्याप्त हो जाएंगे। ये उसके हिसाब से मान लीजिए किसी का की पॉलिटी ही मजबूत है तो उसे तो आईआर में देना चाहिए टाइम। जिसका इकोनॉमी ज्योग्राफी कमजोर है तो 3 3 दिन इसमें अलग से स्पेशल समय देना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस मैं ये बता ये रहा हूँ कि आप इस तरीके से करके अभी भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया है, कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि उसमें भी बच्चे फेल होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, खास करके वो हिंदी जो क्वालिफाइंग है, इस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। एक आध दिन तो इस पे भी कम से कम तीन ऑप्शनल 5 6 दिन तक या एक सप्ताह तक से ज्यादा जरूर पढ़ें। 2 4 घंटे इसके लिए आप स्लॉट बुक कर लें कि हाँ 2 से 4 घंटे तक जो है कि इसको पढ़ना है। ये क्वालिफाइंग रहता है, मैंने देखा है पिछली भी बार बहुत सारे बच्चों को ऑप्शनल में फेल होते हुए। इसलिए सीसेट वाली स्थिति ना आ जाए कि जीएस वन तो पास करके यूपीएससी में लेकिन सीसेट में फेल हो गए। वैसे भी यहाँ भी होता है और कुछ बच्चे हिंदी में भी रह जाते हैं, खास करके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने हिंदी को बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है या देखा है। तो थोड़ा सा इस पे एक आध दिन देने का जरूरत है, कम से कम किस तरीके के प्रश्न वगैरह आते हैं वो लास्ट में आप एग्जामिनेशन के टाइम पे देख लेंगे। ऑप्शनल को थोड़ा सा सीरियसली आप लोग लेंगे, आपका जो भी अपना ऑप्शनल है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका सोर्स यही है कि जो नेट जेआरएफ के क्वेश्चन होते हैं उसको बना लें या फिर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के हैं उसको देख लें। नहीं तो बीपीएससी के भी कई सारे प्रीवियस ईयर आए हैं, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है तो इसमें घटना चक्र वगैरह से भी आप सहयोग ले सकते हैं। आपने पीटी पास करा है, इसमें बहुत सारा चीज करने का नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए कि 19 तारीख या 18 तारीख या 19 तारीख से आप चलते हैं, तो 19 20 21 22 और 23, ये कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 दिन तक या 5 या 6 दिन तक कोई जो कमजोर टॉपिक है, कमजोर सब्जेक्ट है या टॉपिक है, आप उसे देखें कि हाँ मेरा साइंस एंड टेक में ये पोर्शन कमजोर है। ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक वाला सुनामी वाला सेक्शन मेरा कमजोर है, उसमें अभी हमको जो है कि कुछ पढ़ने का जरूरत है, कहीं पे क्लास करने का जरूरत है या वीडियो देखने का जरूरत है। कहीं क्लास वगैरह तो करने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हैं या कहीं पे वीडियो देख रहे हैं या पहले आपने कहीं क्लास किया है उसका वीडियो या जो भी सोर्स अवेलेबल है, अगर आपका कमजोर है तो इस 5 से 6 दिन के अंतर्गत उस कमजोर टॉपिक के नब्ज को खत्म कीजिए, उसको पकड़ के उसको पढ़ के खत्म कीजिए, क्योंकि अब आपको आंसर राइटिंग भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और जो बच्चे की वर्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम आप 10 से 12 से 15 घंटे तक, 10 से 12 घंटे मिनिमम ये पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। इससे आप कहीं आप भाग नहीं सकते हैं। 3 3 3 घंटे का स्लॉट आप लगाएं। 3 3 3 घंटे का स्लॉट तो कम से कम 3 या 9 घंटे तो दिन में पढ़ाई होनी चाहिए और 3 घंटे रात में पढ़ाई होनी चाहिए। ये क्लास एक आध घंटे का आप अलग से करेंगे, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना है, यही 30 35 दिन पढ़ना है और आप ऑफिसर हो जाएंगे। नहीं, अगर आप पढ़ेंगे अभी तो इस 35 दिन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको अगले साल तक। 71वीं आएगा, वैकेंसी आएगी, ये तो गारंटी मानिए कि इस तरीके की वैकेंसी तो नहीं आने वाली। नंबर ऑफ सीट हो सकता आ जाए, लेकिन जो पद है एसडीएम का, डीएसपी का, ये क्या निकलने वाला है क्या दोबारा? तत्काल रूप से तो नहीं निकलने वाला है। आएगा, गन्ना पदाधिकारी का पद आएगा, संख्याकी के पदाधिकारी का पद आएगा, वो वैकेंसी आ भी चुका है। बीईओ का पद आएगा, आप जानते हैं बीईओ का क्या स्थिति है, वो ब्लॉक में रहता है। जो एसडीएम है, जो डीएसपी है, वो बीईओ तो नहीं हो सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, इतना अच्छा अच्छा जिला समय रजिस्ट्रार वगैरह का पोस्ट है। ये सिर्फ वैकेंसी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी में क्वालिटी है। मेरे बहुत सारे मित्र जो ऑफिसर हैं, वो सारे लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं।
सारे लोग क्वालिफाइड हैं। आप समझिए कि वो जॉब करने के साथ क्वालिफाइड हैं, आप भी क्वालिफाइड हैं, ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन आपका कंपटीशन आपके इन दोस्तों से नहीं है जो पुराने क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, उनसे कंपटीशन है। सब लोगों ने फॉर्म भरा था, कारण यही है कि आपको उनको एसडीएम बनना है। उनको वो पहले से एक अधिकारी हैं, छोटे लेवल पे अधिकारी हैं, ब्लॉक में अधिकारी हैं, मनचाहा पोस्ट नहीं मिला है उसको, मनचाहा पोस्ट चाहिए किसी को, सबको अंदर इंटरनल बातें पता चल जाती हैं कि हमको इस बार इस पोस्ट को प्रायोरिटी में रखना है। बाहर से आपको बहुत चीज पता नहीं चल पाता, अंदर से तो सब चीज पता चलते रहता है। वैसे हम लोगों ने डिटेल में इन सब चीजों के बारे में आपको बताया है, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके बताया है, बहुत बच्चों को तो पर्सनली भी गाइड कर दिया था कि कौन से पोस्ट भरने, कैसे भरने, नहीं भरने। तो आप वो तो आप लोगों ने भर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप इसे बांट सकते हैं। जैसे कि देखिए कि जो हिस्ट्री है इसको आप 4 से 5 दिन अलॉट कर रहे हैं, लेकिन ये आसान है। तो जो पढ़ने वाला सेक्शन है, जैसे कि मैं यहीं पे आता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है ये मान लीजिए आसान है, इसका आपके पास नोट्स है, मटेरियल है, कंटेंट है, कहीं भी है, जहां से भी आपने पढ़ा है उससे मतलब नहीं मुझे, तो इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिटी का आपके पास कंटेंट ही नहीं है, इकोनॉमी ज्योग्राफी का आपके पास कंटेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आप सोर्स वगैरह जो भी हम लोगों ने भी ग्रुप में दिया है, जहां से भी आपको पढ़ना है, जो भी अच्छा लगता है उसी से पढ़ें। आपने कोई नोट्स बना के पहले रखा है, उसको झाड़ फूक के निकालें, उसमें देख लें सारा चैप्टर मेरा ठीक तो है, लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको प्राप्त हो चुका है। बाकायदे वीडियो बना के भी कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक बताए गए हैं, सारा का सारा कुछ फ्री ग्रुप में, पेड ग्रुप में तो सारा ही डाला गया है, जो नहीं डाला गया है एक आध जो बच गया है वो आईआर का तो आ ही गया है, अब करंट का सिर्फ बचा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन का आ गया है, आपको बचा हुआ है नेशनल करंट अफेयर का और बिहार करंट अफेयर का लिस्ट ऑफ टॉपिक बचा हुआ है, और शायद किसी का इकोनॉमी का बचा होगा, हाँ इकोनॉमी में जो बिहार इकोनॉमी वाले सेक्शन का है उसका बचा हुआ है, वो आज से कल तक में 1 से 2 दिन में वो सारा का सारा लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे हर चीज का वीडियो जाके बनाना आसान नहीं होता है, उसमें समय लगता है बकायदे। तो इन सब चीजों को देख लीजिए। उसके बाद जैसे डीआई में दिक्कत है, डीआई में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंजीनियर जितने भी लोग हैं सब घूम रहे हैं चौड़ में कि हम तो बना ही देंगे। ठीक है, आप बना तो लेंगे, आपको प्रैक्टिस है क्या, लिखने का प्रैक्टिस है क्या, कि कितना कलम खरीदा गया है, कितना कार बिका है, उसको लिखना पड़ता है बकायदे। आप आंसर लिखते हैं, उसको किस तरीके से आंसर लिखना है। कई बार तो आप ईगो में रहेंगे कि हाँ एवरेज का क्वेश्चन है, हम तो जाके वहीं बना देंगे, पता चला कि वेटेड रेटेड एवरेज पूछ दिया है, बस खत्म हो गया कहानी आपका। तो डी आई कम से कम 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करें, जिनका भी 72 में 72 नहीं आ रहा कृपया करके वो 72 में 72 लाने का प्रयास करें। उसके बाद जो भी कंटेंट है मैं वैसे बना के रखा हूँ, अभी तो इस पीडीएफ में मैंने नहीं लगा पाया हूँ कि किस तरीके से हिस्ट्री के कंटेंट को आप छोटे छोटे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे 2 3 बातें मैं बताता हूँ, मैं जब भी किसी चीज को पढ़ता था अपने समय में, तो मैं 3 सिंबल का प्रयोग करता था, स्टार लगा देता था, मतलब कि ये परिचय वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए मौर्य कला है, तो मौर्य कला का 3 4 परिचय में लिख के रखता था, 1 2 3 इस तरीके से अलग अलग परिचय, कहीं भी पूछेगा उसको मैं चिपका दूंगा। उसके बाद उसमें स्टार लगा देता था, जो बॉडी में बातें लिखनी है, अच्छी बात कहीं पे लग रही है उसको हैच कर देता था, हाँ कि ये वाला मामला जो है बॉडी वाला है मेरा, इसको बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद कहीं कंक्लूजन में लिखना होता था तो उसको सी करके ऐसे घेर देता था कि हाँ ये कंक्लूजन वाला मामला है, जो कॉपीराइट का सिंबल होता था। उसके बाद अगर कोई करंट अफेयर की बात होगी, जैसे कि मौर्य कला में आप देखेंगे कि जो सिंह वाला वो चित्र है, सॉरी हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको भी संसद में लगाया गया है, तो आप उसे लिख सकते हैं ना कि उस कला की अहमियता इतनी है कि राष्ट्रीय प्रतीक होने के बाद वो ये भी संसद में उसे लगाया गया है। तो मैं उसे ग्रीन पेन से घेर देता था कि ये मामला को तो लिखना ही लिखना है, कि पटना कलम में कैलेंडर जारी किया गया है, उसको तो लिखना ही लिखना है। इस बार जो बिहार म्यूजियम बन रहा है, ये जो पटना म्यूजियम बन रहा है, उसमें इस चीजों को लगाया गया है, उसको तो पक्का लिखेंगे, उसको जोड़ के देखेंगे। हम लोग आंसर लिखते थे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का आंसर लिखा करते थे। क्या करते थे, जैसे कि आप हड़प्पा में था तो वो नालियां बनी हुई थी, तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा में जो नालियां बनी हुई थी और उसमें जिप्सम था, तो उस जिप्सम का प्रयोग आज आज भी उतनी विस्तृत बढ़िया नालियां नहीं बनाई जा रही है जो हड़प्पा के समय बनाई जाती थी। हमारे पूर्वज इतने तेज थे। तो आप इस तरीके का जब कंक्लूजन वगैरह अपने आंसर में लिखेंगे ना, उसका जो वैल्यू होगा और वहाँ जो मार्क्स आएगा उसका तो कहने का बात ही नहीं है। उसके बाद ऐसे वगैरह में तो मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम 1 2 पेज में शेरो शायरी वगैरह होना चाहिए। जैसे एक पेज ये जा रहा है तो कहीं से भी स्टार्ट किए, कहानी से स्टार्ट किए, कहीं बीच में शेरो शायरी लिख दिए, फिर 2 कोट लिख दिए, फिर शेरो शायरी लिखे, फिर कहानी लिखे, इस तरीके से अलग 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 टॉपिक को जोड़ के लिखते गए तो इतने बेहतरीन मार्क्स आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर करंट अफेयर को 3 4 दिन, स्टैटिक को 3 4 दिन, इस तरीके से साइंस को टेक को 3 4 दिन दे दीजिए। लास्ट में आप क्या करेंगे, ये जो मार्केट में चल रहा है टेस्ट 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 कुछ नहीं होता, टेस्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। 12 तारीख तक पूरा सिलेबस खत्म कीजिए, 12 अप्रैल तक, 12 से लेके 22 तक कुछ नहीं करना है, डेली एक ऐसे लिखना है या अल्टरनेट डे लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करें कि 2 टेस्ट लगाएं, 3 3 घंटे का 2 टेस्ट, चेक वेक करवाने का लोड नहीं लेना है कि कौन चेक करेगा नहीं चेक करेगा, कोई मतलब नहीं, किसी भी कोचिंग का उठाइए, फुल लेंथ टेस्ट का बहुत सारा मिल जाएगा आपको कहीं पे, पटना वगैरह में, दिल्ली वगैरह में यूं ही बिक जाता है, मार्केट के नीचे दिख जाएगा आपको। जाइए उठा के लाइए, 3 3 घंटे का 2 स्लॉट एक दिन में लगाइए,
टेस्ट का 2 पेपर लिखने का। अल्टरनेट डे में एकदम 12 से 22 तक में कम से कम 5 दिन ऐसा प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे कि अल्टरनेट एकदम 3 घंटा लिखे, फिर 1 घंटा का ब्रेक, फिर 3 घंटा लिखे। इतना प्रैक्टिस हो जाए लिखने का कि इसके बाद कोई कोई रुक ही नहीं सकता है, आराम से सिलेक्शन होना ही है। क्वेश्चन आएगा तो हम 3 घंटा नहीं, 3 घंटा से पहले ही 15 मिनट पहले लिख के तैयार रहेंगे, उसके बाद 15 मिनट तो रंगाने वाने में काम करेंगे। तो जो मार्क्स आएगा ना, वो एसडीएम वाला मार्क्स आएगा, डीएसपी वाला मार्क्स आएगा, और नहीं तो गन्ना पदाधिकारी वाला मार्क्स आएगा। फिर बनिएगा प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। सारे पदाधिकारी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एसडीएम है वो एसडीएम ही रहेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए सुजीत सर बीपीआरओ आपको बताएंगे, पॉलिटी की क्लास होनी है आपकी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब सर से आप लोग बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सुजीत सर, बीपीआरओ सर का स्वागत है। थैंक यू सर। हम लोगों ने